राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मैं रमेश प्रसाद, श्री सत्य सेवा आदर्श इंटर कॉलेज मालटारी आजमगढ़ से बोल रहा हूँ। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बच्चों, जय श्री कृष्णा। मैं संधारित्र का संयोजन पढ़ाने जा रहा हूँ इस समय। संधारित्र का संयोजन। संधारित्र का संधारित्रों का संयोजन। देखिए, दो तरह से संयोग किया जा सकता है। नंबर एक, श्रेणी क्रम में, जो पहले बताएंगे, श्रेणी क्रम में संयोजन। और दूसरा है समांतर क्रम में संयोजन। श्रेणी क्रम में संयोजन बताएंगे। माना 3 संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र, 1, 2 और 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इसे भूमि से संपर्कित किया गया, इसे आवेश दिया जाता है। इस पर आवेश प्लस क्यू, इस पर माइनस। यहाँ प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू। यह C1 है। इस प्लेट के संधारित्र के इस प्लेटों के बीच का धारिता C1, यह C2 और यह C3 है। यह विभव V1 है, यह विभव V2 है और यह V3 है। इसके इस प्लेट के बीच का विभव V3 है। तो देखिए, जो सूत्र होता है C बराबर Q बटा V, उसके आधार पर प्रथम संधारित्र की धारिता क्या होगी? प्रथम संधारित्र के प्लेटों के बीच धारिता, धारिता नहीं, प्लेटों के बीच विभवांतर, विभवांतर क्या होगी? V1 बराबर होगी Q बटा C1। समीकरण नंबर 1। द्वितीय संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर V2 बराबर Q बटा C2। समीकरण नंबर 2। और तृतीय संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर V3 बराबर Q बटा C3। समीकरण नंबर 3 है ना। तो इसके आधार पर अगर हम कहें कि तीनों धारिताओं के बीच जो जुड़ा गया है, तीनों धारिता, मान लीजिए यह इसका एक छोर A है और यह छोर B है, तो A B के बीच का कुल विभवांतर क्या होगा? A व B के बीच कुल विभवांतर, ठीक, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। जितना भी है सबको जोड़ दिया जाएगा। जोड़ेंगे तो क्या होगा? Q बटा C1, Q बटा C2, Q बटा C3। Q कॉमन निकाल लें। 1 बटा C1, 1 बटा C2 और 1 बटा C3। V बटा Q बराबर 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3, है ना। यदि कुल धारिता, तुल्य धारिता C हो, यदि तुल्य धारिता C हो, तो C बराबर Q बटा V। कुल विभवांतर भी है तो Q बटा V होगा। यानी इसको उल्टा कर देंगे, या 1 बटा C बराबर V बटा Q लिख सकते हैं, है ना। तो ये समीकरण 1 और यह समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से
समीकरण 1 और 2 को लहा दिया जाए तो 1/c, देखिए 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, है ना। 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। यानी अगर तीन संधारित्रों को समांतर श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए, श्रेणी क्रम में अगर जोड़ा गया हो, तीन संधारित्रों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा गया हो तो उनकी तुल्य धारिता का व्युत्क्रम उनकी भिन्न भिन्न धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। यह हुआ श्रेणी क्रम में संयोजन का सूत्र। ठीक, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। सही। अब आगे चल रहा हूँ समांतर क्रम में संयोजन। समांतर क्रम में संयोजन के लिए क्या होगा, समांतर क्रम में संयोजन समांतर क्रम में संयोजन। देखिए तीन संधारित्र हैं, उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ये ऐसे एक संधारित्र है, एक संधारित्र ऐसे है और एक ऐसे है। तीन संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इस पर प्लस Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q3, है ना। तो इनकी प्लेटों के बीच का विभवांतर भी निश्चित होगा। मान लीजिए यह ए है और यह बी है, तो ए बी के प्लेट के बीच जो विभवांतर होगा वह निश्चित होगा। भी इस पर भी भी होगा, इस पर भी भी होगा, इस प्लेट के बीच का विभवांतर भी होगा, इस प्लेट के बीच का विभवांतर भी होगा, इस प्लेट के बीच का विभवांतर भी होगा। तो ए और बी के बीच का कुल विभवांतर भी है। आवेश तीनों का अलग अलग है। ठीक, तो प्रथम संधारित्र पर आवेश, प्रथम संधारित्र पर आवेश Q1 बराबर C1 भी। प्रथम संधारित्र की धारिता C1, द्वितीय संधारित्र की धारिता C2 और तीसरी संधारित्र की धारिता C3, तो C1 भी हो जाएगा समीकरण नंबर 1। द्वितीय संधारित्र पर आवेश Q2 बराबर C2 भी, समीकरण नंबर 2। तृतीय संधारित्र पर आवेश Q3 बराबर C3 भी, समीकरण नंबर 3। तीनों को जोड़ दिया जाए, कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, समीकरण 1, 2, 3 से। समीकरण 1, 2 और 3 से क्या होगा, Q बराबर Q1 की जगह पर C1 भी, C2 भी और C3 भी हो जाएगा। Q1 की जगह पर C1 भी, C2 भी, सब में से कॉमन निकालना। तो जब भी कॉमन निकालेंगे तो C1 प्लस C2 प्लस C3, भी बाहर निकल गया। Q बटा भी बराबर C1, ये समीकरण नंबर 4। यदि तुल्य धारिता C हो तो C बराबर Q बटा भी लिख सकते हैं। देखो सूत्र से, अगर तुल्य धारिता, तीनों की तुल्य धारिता C हो तो Q बटा C, ठीक ना, लिखा।
हो सकता है। ये समीकरण नंबर 5 हो गया। समीकरण 4 और 5 से, ठीक, समीकरण 4 और 5 से क्या होगा, यहाँ से C बराबर, देखो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी अगर समांतर क्रम में जुड़ा गया हो, समांतर क्रम में, तो तुल्य धारता भिन्न भिन्न धारताओं के योग के बराबर होता है। समांतर क्रम में C1 प्लस C2 प्लस C3 होगा, जबकि श्रेणी क्रम में 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होता है। ठीक, समांतर क्रम में जुड़े हुए संधारित्रों की तुल्य धारता उनके भिन्न भिन्न धारताओं के योग के बराबर होता है। ठीक बच्चे, अब राधे राधे, जय श्री कृष्णा।